हम? विक्रम चौंका और उसने तुरंत साउंड ट्रांसमिशन स्टोन बाहर निकाल लिया। उसने इसे एक्टिवेट किया। काम कैसा चल रहा है? एक हल्की सी आवाज तुरंत बाहर आई। विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं। मल्होत्रा फैमिली ओल्ड एंसेस्टर के पीछे कोई और भी था। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। सामने वाले के सवाल से लग रहा था कि वे पिल माउंटेन सिटी के आसपास नहीं हैं। काम? क्या इसका मतलब मल्होत्रा फैमिली द्वारा खन्ना फैमिली के लोगों को बंदी बनाने से था? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? साउंड ट्रांसमिशन स्टोन से फिर आवाज आई। विक्रम ने तुरंत मल्होत्रा फैमिली ओल्ड एंसेस्टर की आवाज की नकल करते हुए कहा, काम हो गया है। अगर ऐसा है तो तुम उन लोगों को यहां ले आओ। आवाज आई। ले आऊं? उन्हें कहां ले जाना है? विक्रम को शक हुआ, लेकिन उसने जवाब देना जारी रखा। जी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, सामने वाले ने संपर्क काट दिया। यह एक खास तौर पर बना साउंड ट्रांसमिशन स्टोन था, जिसकी अधिकतम रेंज 5000 मील थी। अगर सामने वाला पिल माउंटेन सिटी में नहीं था। अचानक कुछ सोचते हुए विक्रम तुरंत खड़ा हुआ और आंगन से बाहर निकल गया। उसने हाल ही में लौटे विशाल, एल्डेस्ट मास्टर खन्ना, सुमित्रा खन्ना और बाकी लोगों को ढूंढा और सीधे पूछा, तुम्हारी फैमिली का मेडिसिनल गार्डन कहां है? उसे यह पूछते देख एल्डेस्ट मास्टर खन्ना और बाकी लोग थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं छिपाया। इमोर्टल मास्टर को हमारा जवाब, हमारी फैमिली का मेडिसिनल गार्डन पिल माउंटेन सिटी से लगभग 1000 मील दूर दक्षिण पश्चिम में एक माउंटेन रेंज में स्थित है। पिल माउंटेन सिटी के बाहर 1000 मील। यह जवाब सुनकर विक्रम ने मन ही मन सोचा कि यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। अगर वह गलत नहीं था, तो मल्होत्रा फैमिली ओल्ड एंसेस्टर के पीछे वाला व्यक्ति इस समय खन्ना फैमिली के मेडिसिनल गार्डन में ही होगा। मल्होत्रा फैमिली ओल्ड एंसेस्टर को लोगों को लाने के लिए कहना, उन लोगों का मतलब साफ तौर पर खन्ना फैमिली के सदस्यों से था। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने मेडिसिनल गार्डन खोलने का कोई तरीका खोज लिया हो? विक्रम ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। वह पल भर के लिए थोड़ा उत्सुक हो गया। मल्होत्रा फैमिली ओल्ड एंसेस्टर के पीछे वाले व्यक्ति की टोन के आधार पर उनकी ताकत मल्होत्रा फैमिली ओल्ड एंसेस्टर से ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए वे कम से कम नेसेंट सोल स्टेज पर थे। एक ही समय में 2 नेसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर्स का ध्यान खींचने के लिए खन्ना फैमिली के मेडिसिनल गार्डन में जरूर कुछ खास होना चाहिए। विक्रम बोला, क्या तुम मुझे मेडिसिनल गार्डन ले जा सकते हो? बिल्कुल। एल्डेस्ट मास्टर खन्ना ने सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि विक्रम वहां क्यों जाना चाहता था, लेकिन उसकी नजरों में मेडिसिनल गार्डन का महत्व अब कम हो गया था। मल्होत्रा फैमिली की जिस संपत्ति पर उन्होंने अभी अभी कब्जा किया था, उसके सामने मेडिसिनल गार्डन कुछ भी नहीं था। चलो चलते हैं, विक्रम ने कहा। इमॉर्टल मास्टर, क्या हम अभी निकल रहे हैं? हां, बोलते हुए विक्रम ने अपना हाथ हिलाया। रोर, स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर ने अचानक खन्ना निवास के ऊपर से दहाड़ लगाई। एक नेसेंट सोल स्टेज स्पिरिट बीस्ट? स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर से निकलने वाले ऑनरा को महसूस करके एल्डेस्ट मास्टर खन्ना और बाकी लोग दंग रह गए। ऊपर आ जाओ! विक्रम ने सीधे एल्डेस्ट मास्टर खन्ना को पकड़ा और स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर की पीठ पर कूद गया। बाघ की पीठ पर कदम रखने के बाद ही एल्डेस्ट मास्टर खन्ना अचानक होश में आए। अपने नीचे स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर को देखकर उन्हें लगा जैसे वे कोई सपना देख रहे हों। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर होने वाले व्यक्ति के रूप में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वे वास्तव में एक नाइसेंट सोल स्टेज स्पिरिट बीस्ट की पीठ पर कदम रख पाएंगे। एक पल के लिए उनका पूरा शरीर उत्साह से कांप उठा। विक्रम ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने बस विशाल की ओर देखा। विशाल, तुम भी साथ चलो। मेडिसिनल गार्डन खन्ना फैमिली का था। हालांकि उसे नहीं पता था कि मल्होत्रा फैमिली ओल्ड एंसेस्टर के पीछे कौन था, लेकिन उसे लगा कि इसे संभालने के लिए विशाल को साथ ले जाना जरूरी है। विशाल ने पूछा, मास्टर, क्या मैं अपनी मां को साथ ला सकता हूं? विक्रम ने सिर हिलाया। विशाल ने तुरंत सुमित्रा खन्ना की ओर देखा। मां, चलो एक साथ चलते हैं। मैं चल सकती हूं? सुमित्रा खन्ना स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर की पीठ को घूरती रही और अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं पाई। विशाल हल्का सा मुस्कुराया
और सीधे उन्हें स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर की पीठ पर ले आया। बाघ की पीठ पर कदम रखते ही सुमित्रा खन्ना की प्रतिक्रिया बिल्कुल एल्डेस्ट मास्टर खन्ना जैसी ही थी। वह इतनी उत्साहित थी कि उसे चक्कर आने लगे। अपनी मां को इस तरह बेकाबू होते देख विशाल यह कहे बिना नहीं रह सका, मां, यह सिर्फ एक नेसेंट सोल स्टेज स्पिरिट बीस्ट है, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। भविष्य में भले ही यह सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज हो या वॉइड रिफाइनिंग स्टेज स्पिरिट बीस्ट, मैं आपके लिए सवारी करने के लिए एक पकड़ कर लाऊंगा। सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, वॉइड रिफाइनिंग स्टेज। यह सुनकर सुमित्रा खन्ना और एल्डेस्ट मास्टर खन्ना दोनों ने जोर से अपनी लार निगली। उन्होंने उसे 2 साल से नहीं देखा था और उनके विशाल का लहजा पहले ही इतना बेखौफ हो गया था। लेकिन उस दृश्य को याद करते हुए जहां विशाल ने एक मुक्के से मल्होत्रा फैमिली के मुखिया को उड़ा दिया था और अपने सामने गहरे विक्रम को देखकर उन्हें अजीब तरह से लगा कि यह असंभव नहीं हो सकता है। उनका विशाल सचमुच कामयाब हो गया था। विक्रम बगल से देख रहा था, उसे यह मजेदार लग रहा था, लेकिन उसे यह अनुचित नहीं लगा। विशाल की क्षमता के साथ उसे विश्वास था कि भविष्य में उसके पास ऐसा करने की पूरी ताकत होगी। इमॉर्टल मास्टर, यह उस दिशा में है। इस समय एल्डेस्ट मास्टर खन्ना ने एक दिशा की ओर इशारा किया। ह्यूमन एक्सप्लोरेशन मशीन शौर्य को लटकाने के बाद विक्रम ने स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर की ओर देखा। रोर, वह समझ गया और तुरंत बाघ की दहाड़ के साथ तेजी से आगे बढ़ गया। हे भगवान, कितना विशाल सफेद बाघ है! यह औरा, यह एक नेसेंट सोल स्टेज स्पिरिट बीस्ट है। देखो, उसकी पीठ पर लोग हैं, इसे काबू कर लिया गया है। हे भगवान, खन्ना फैमिली ने सच में एक नेसेंट सोल स्टेज स्पिरिट बीस्ट को काबू कर लिया। जैसे ही विशाल सफेद बाघ खन्ना निवास से बाहर निकला, उसने पिल माउंटेन सिटी में अनगिनत लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और चिल्लाने और हैरानी की आवाजें गूंजने लगीं। अनगिनत लोगों ने जोर से लार निगली, खन्ना निवास की ओर खौफ से देखते हुए। इसने उस पुरानी कहावत को और भी पुख्ता कर दिया, किसी को भी कभी खन्ना फैमिली से पंगा नहीं लेना चाहिए। पिल माउंटेन सिटी से 1000 मील दूर जंगलों से ढकी एक माउंटेन रेंज थी, जिसे दुनिया व्हाइट फॉरेस्ट माउंटेन रेंज के नाम से जानती थी। माउंटेन रेंज के गहरे हिस्से में धुंध में लिपटा एक जंगल था। इस समय जंगल के सामने शानदार काले लबादे पहने एक एल्डर खड़ा था। सामने धुंध से घिरे जंगल को देखते हुए अघोरनाथ की आंखों में चमक आ गई। यह जगह जल्द ही मेरी होगी, यह कहते हुए उसने पिल माउंटेन सिटी की ओर देखा। अभी अभी साउंड ट्रांसमिशन स्टोन से आई आवाज के बारे में सोचकर उसकी आंखों में शक की एक लकीर दौड़ गई। उसने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और एक ग्रे रंग का बीज बाहर तैरता हुआ आया, जो उसके सामने एक अजीब स्नेक मैन में बदल गया। उसके शरीर पर खून जैसे लाल कांटे थे, ऊपर का हिस्सा इंसानी था और पूंछ लाल सांप की थी। अघोरनाथ बोला, पिल माउंटेन सिटी जाओ और एक नजर डाल कर आओ। जी। स्नेक मैन ने सिर हिलाया, उसकी पूंछ झटपट हिली और वह तुरंत खून के रंग की बिजली की लकीर में बदलकर दूर तेजी से निकल गया। पिल माउंटेन सिटी के बाहर आसमान में स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर तेजी से दौड़ रहा था। बाघ के कंधे से लटकते शौर्य को देखकर एल्डेस्ट मास्टर खन्ना और सुमित्रा खन्ना दोनों उत्सुक थे। इमॉर्टल मास्टर ने उस व्यक्ति को इस तरह क्यों लटका रखा था? विशाल बोला, मां, अंकल, यह एक ह्यूमन एक्सप्लोरेशन मशीन है। ह्यूमन एक्सप्लोरेशन मशीन? एल्डेस्ट मास्टर खन्ना और सुमित्रा खन्ना दंग रह गए। इसका क्या मतलब है? क्या इसका इस्तेमाल खोज के लिए किया जाता है? विशाल ने समझाया, मां, अंकल, आपको नहीं पता। यह एक्सप्लोरेशन मशीन स्वाभाविक रूप से किस्मत तलाशने और मुसीबत से बचने में सक्षम है। मास्टर ने कहा कि हर बार जब हम बाहर जाते हैं, जब तक हम उसे इस तरह लटकाए रखते हैं, हम कई दुर्भाग्य से बच सकते हैं। एल्डेस्ट मास्टर खन्ना और सुमित्रा खन्ना को समझ में आया, तो यह एक मैस्कॉट है। यह सुनकर बाघ के कंधे से लटक रहा शौर्य इतना गुस्सा हुआ कि उसे लगा जैसे उसे खून की उल्टी हो जाएगी। तुम हो मैस्कॉट, तुम्हारी पूरी फैमिली मैस्कॉट है, यंग मास्टर। लेकिन तभी अचानक कुछ महसूस करते हुए शौर्य ने जल्दी से कहा, हम। विक्रम चौंका। शौर्य चिल्लाया,
ग्रेट फॉर्च्यून! दक्षिण पश्चिम में आगे ग्रेट फॉर्च्यून का संकेत है। विक्रम ने अपनी भौहें उठाईं। दक्षिण पश्चिम, यह वही खन्ना फैमिली के मेडिसिनल गार्डन की दिशा थी जिसकी ओर एल्डेस्ट मास्टर खन्ना ने इशारा किया था। वहां ग्रेट फॉर्च्यून है। जैसे ही वह अपनी रफ्तार बढ़ाने वाला था, विक्रम ने अचानक कुछ महसूस किया और नीचे की ओर देखा। है, अपने मन में कोसते हुए शौर्य ने अचानक कुछ महसूस किया और जल्दी से विक्रम से बोला, यंग मास्टर, एक अच्छा संकेत। विक्रम ने यह सुनकर उसकी ओर देखा। तुम्हें एक अच्छा संकेत मिला? शौर्य ने सिर हिलाया और आगे एक जगह की ओर इशारा किया। यह बिल्कुल खन्ना फैमिली के मेडिसिनल गार्डन की ही दिशा थी। विक्रम ने भौहें उठाईं। पिछला अनुभव होने के बाद अब हर बार जब वह शौर्य को बाहर लाता था तो वह पहले उसमें अपनी ऊर्जा का एक अंश भर देता था। इस तरह शौर्य को जो भी सौभाग्य या दुर्भाग्य महसूस होता था वह सीधे तौर पर उससे जुड़ा होता था। एक अच्छे संकेत का मतलब था कि आगे उसके लिए कुछ फायदेमंद था या कुछ और। यंग मास्टर, कुछ आ रहा है। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, शौर्य अचानक चिल्लाया। विक्रम तुरंत होश में आ गया। स्वूश! उसने देखा कि खून के रंग की बिजली जैसी एक आकृति तेज गति से उनकी ओर दौड़ती आ रही थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह आकृति उनके लिए नहीं आ रही थी और वह बस उनके पास से गुजरने वाली थी। लेकिन सामने वाले के ऑनरा को महसूस करते हुए विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के कार्रवाई की। डीप ब्लू विच पावर की एक लहर समुद्र की लहरों की तरह उमड़ पड़ी, जिसने खून के रंग की आकृति के रास्ते में तुरंत एक गहरी ब्लू सी वॉल खड़ी कर दी। स्वेश! खून के रंग की आकृति को रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे एक स्नेक मैन का शरीर सामने आ गया जो खून जैसे लाल कांटों से ढका हुआ था, जिसका इंसानी धड़ और सांप की पूंछ थी। यह क्या है? यह देखकर विशाल और बाकी लोगों ने तुरंत अपनी नजरें स्नेक मैन के खून जैसे लाल कांटों पर गड़ा दीं। वे बता सकते थे कि ये खून जैसे लाल कांटे बिल्कुल वैसे ही थे जो पहले सेकंड मास्टर खन्ना और बाकी लोगों पर उगे थे। बीस्ट सोल विदर्ड फोर्स म्यूटेटेड स्नेकमैन, रैल्म, कॉम्बैट पावर, नैसेंट सोल स्टेज, माइनर अचीवमेंट विवरण। बुद्धिमत्ता वाली एक विशेष प्रजाति जो एक कल्टीवेटर की सोल के नष्ट होने के बाद म्यूटेशन से बनती है, जिसे एक बीस्ट विदर्ड स्पिरिट सीड इम्प्लांट किया गया था, जिसमें एक सांप प्रकार के स्पिरिट बीस्ट की बची हुई सोल होती है। कमजोरी: बीस्ट विदर्ड स्पिरिट सीड वह कोर है जो शरीर को नियंत्रित करता है, जो सांप की पूंछ पर स्थित है। इसे नष्ट करने से प्राणी मर जाएगा। सुझाव: बीस्ट विदर्ड स्पिरिट सीड को निकालें और इसे विदर्ड पावर में बदलें। म्यूटेटेड बीस्ट विदर्ड स्पिरिट सीड मैच्योर हो गया है और इसमें मौजूद विदर्ड पावर की मात्रा एक सामान्य बीस्ट विदर्ड स्पिरिट सीड से 100 गुना ज्यादा है। 100 गुना? इमोर्टल आयाट द्वारा लाई गई जानकारी को देखकर विक्रम की आंखें चमकने से खुद को रोक नहीं पाईं। पहले एक बीस्ट विदर्ड स्पिरिट सीड से लगभग 1000 स्ट्रैंड्स विदर्ड पावर मिलती थी। क्या उसका 100 गुना लगभग 1,00,000 स्ट्रैंड्स नहीं होगा? स्नेकमैन ने विक्रम और बाकी लोगों को देखकर त्योरियां चढ़ाईं। खासकर विक्रम की चमकती आंखों को इस समय देखकर उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, जैसे उसे किसी खजाने की तरह घूरा जा रहा हो। सूश! बिना कुछ सोचे वह तुरंत गहरी ब्लू सी वॉल को पार कर गया। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि उसे लोगों के इस समूह के साथ नहीं उलझना चाहिए। स्विश! लेकिन जैसे ही उसने सी वॉल को पार किया, उसने देखा कि एक आकृति उसके सामने आ गई। हिस! बिना किसी हिचकिचाहट के स्नेकमैन फुफकारा और उसने एक ग्रे रंग का लिक्विड प्रोजेक्टाइल थूका। स्नैप! हालांकि जब लिक्विड प्रोजेक्टाइल उसके सामने वाली आकृति से टकराया तो वह फटा नहीं, इसके बजाय वह इतनी घनी विदर्ड पावर! विक्रम ने अपने हाथ में विदर्ड पावर से घनीभूत लिक्विड प्रोजेक्टाइल को देखा। सुपर इन्विंसिबल विदर्ड एब्जॉर्प्शन आर्ट के रूपांतरण के साथ उसने इसे सीधे विदर्ड पावर के स्ट्रैंड्स में बदल दिया और उन्हें अपने शरीर में सोख लिया। यह देखकर स्नेकमैन दंग रह गया। अपने जन्म के बाद से वह कई बार युद्ध कर चुका था। जिन विरोधियों का उसने सामना किया
वे सभी उसकी विदर्ड पावर से जितनी जल्दी हो सके बच जाते थे। फिर भी उसके सामने मौजूद इस शख्स ने सच में इसे अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया और यहां तक कि उसकी विदर्ड पावर को बदलकर सोख भी लिया। यह सही नहीं है। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, सांप की पूंछ से अचानक हुई एक सनसनी ने उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल दिए और उसके शरीर के खून जैसे लाल कांटे एक बेकाबू डांस में फूट पड़े। लेकिन डीप ब्लू विच पावर की एक लहर द्वारा जबरन रोके जाने से पहले वे बिल्कुल भी डांस नहीं कर सके और उसी समय पुच्छी! विक्रम ने सीधे दूसरे की सांप की पूंछ काट दी। विज! लाल रोशनी से चमकता हुआ एक बीज अंदर से निकला, जो तुरंत भागने की कोशिश करते हुए धनुष से निकले तीर में बदल गया। लेकिन विक्रम ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। उसे महसूस करते हुए वह मुस्कुराया। विदर्ड पावर वास्तव में बेजोड़ है। बीज उसकी हथेली में पागलों की तरह छटपटा रहा था। एक सोल रूप वाले सांप के सिर का चेहरा सामने आया और वह जोर से चिल्लाया, रुक जाओ! मेरे मास्टर सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर हैं। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो तुम्हें एक विनाशकारी आपदा का सामना करना पड़ेगा। सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज? विक्रम ने अपनी भौहें उठाईं। उसने इस स्नेक मैन को इसलिए रोका था क्योंकि उसने इस पर विदर्ड पावर का ऑरा महसूस किया था। अगर वह गलत नहीं था तो इसका मास्टर पर्दे के पीछे का वह व्यक्ति था जिसने अभी साउंड ट्रांसमिशन स्टोन के जरिए मल्होत्रा फैमिली ओल्ड एंसेस्टर से संपर्क किया था। उसने सोचा था कि वह नैसेंट सोल स्टेज का कोई व्यक्ति है, लेकिन यह तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज निकला। इससे वह खन्ना फैमिली के मेडिसिनल गार्डन के बारे में और भी उत्सुक हो गया। सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के किसी व्यक्ति को इतनी हद तक जाने के लिए मजबूर करने के लिए अंदर जरूर कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। अगर तुम डरना जानते हो तो मुझे तुरंत जाने दो। यह सुनकर विक्रम को चुप होते देख बीज तुरंत चिल्लाया, जब तक तुम मुझे अभी जाने दोगे मैं ऐसा दिखावा कर सकता हूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह सुनकर विक्रम वापस होश में आया और अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसके पीक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का सोल दबाव सीधे बीज के चेहरे पर आ गिरा। पीक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज? बीज का पूरा सोल शरीर अचानक जोर से कांप उठा। इस दबाव को महसूस करते हुए सामने आया सोल का चेहरा तुरंत सदमे से भर गया। विक्रम ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है, मैं ज्यादा ताकतवर हूं या तुम्हारे मास्टर? यह बीज ने अपना मुंह खोला। हालांकि उसका मास्टर ताकतवर था, लेकिन इस सोल ऑनरा के मामले में फिर ठीक है। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। नहीं नहीं, आ! बीज की चीख पुकार के बीच उसने सीधे उसे बदल दिया। लगभग 1,00,000 विदर्ड पावर के स्ट्रैंड्स एक ही बार में उसके शरीर में भर गए। विक्रम का उत्साह बढ़ गया और उसने जल्दबाजी में उन्हें विदर्ड इमॉर्टल पावर के स्ट्रैंड्स में मिला दिया ताकि वे उसके शरीर में समाहित हो सकें। ठीक 10 विदर्ड इमॉर्टल पावर के स्ट्रैंड्स। विक्रम के होंठों के कोने हल्के से मुड़ गए जब उसकी नजर स्नेक मैन के शव पर पड़ी। लगता है मैं इसे भी समन कर सकता हूं, है ना? कहते ही काम हो गया। उसने सीधे स्नेक मैन के शव का इस्तेमाल 10 स्नेक मैन को समन करने के लिए किया। जब उसने उनके शरीर से 10 मैच्योर बीस्ट विदर्ड स्पिरिट सीड्स निकाले तो विक्रम हंसने से खुद को नहीं रोक सका। समनिंग प्लेटफॉर्म कमाल का है। इस पल 1000 शब्द इन 5 शब्दों में सिमट गए। उसने उन्हें वहीं के वहीं बदला और मिला लिया। एक ही बार में 100 से अधिक विदर्ड इमॉर्टल पावर के स्ट्रैंड्स उसके शरीर में भर गए, जिससे विक्रम हैरानी से अपनी जीभ चटकाने लगा। उसने याद किया कि जब उसने वॉइड रिफाइनिंग स्टेज विदर्ड डेमन को रिफाइन किया था तो उससे केवल 1000 विदर्ड इमॉर्टल पावर के स्ट्रैंड्स मिले थे। अगर इस तरह के कुछ और मैच्योर बीस्ट विदर्ड स्पिरिट सीड्स और म्यूटेटेड इंसान होते। विक्रम उत्साहित हो गया। वह सीधे स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर की पीठ पर कूद गया, कमांड ब्रश निकाला, स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर पर स्पीड कैरेक्टर लागू किया और कहा, पूरी रफ्तार से आगे बढ़ो। स्वूश! स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर ने तुरंत दौड़ना शुरू कर दिया और यह शुरुआत धनुष से छूटे तीर की तरह थी जो पल भर में रोशनी की लकीर में बदल गई। यंग मास्टर, यह अपने पूरे शरीर के हल्केपन को महसूस करते हुए स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर हैरान था और विक्रम की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका।
विक्रम ने कहा, बस अपनी रफ्तार बढ़ाते रहो। स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर ने सिर हिलाया और अपनी पूरी ताकत से रफ्तार बढ़ा दी। बुरा नहीं है। विक्रम ने अपने शरीर के भीतर खपत को महसूस किया और मन ही मन सिर हिलाया। कमांड ब्रश के असर को उसके अलावा दूसरे जीवों पर भी लागू किया जा सकता था। खपत के कारण उसने पहले इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। अब जब वह नेसेंट सोल स्टेज पर पहुंच गया था तो उसने पाया कि यह खपत एक स्वीकार्य सीमा के भीतर लग रही थी। वह निश्चित रूप से भविष्य में इसका अधिक उपयोग कर सकता था। इस रफ्तार से 2 मिनट से भी कम समय में वह पहले ही दूर एक माउंटेन रेंज देख सकता था, व्हाइट फॉरेस्ट माउंटेन रेंज के भीतर। मैग्निफिसेंट एल्डर, जो आंखें बंद किए इंतजार कर रहा था, उसने उन्हें खोला। उसकी आंखों में शक की एक झलक थी जब उसने दूर तक देखा। स्नेकमैन का ओनरा गायब क्यों हो गया है? क्या कोई हादसा हो गया होगा? रोर! इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, जंगल में एक बाघ की दहाड़ गूंज उठी। एक बाघ की पुकार दूर से आ रही थी। वूश! स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर का विशाल शरीर जंगल के ऊपर उतरा। एक नेसेंट सोल स्टेज स्पिरिट बीस्ट? मैग्निफिसेंट एल्डर चौंक गया। उसने जल्दी ही बाघ की पीठ से खुद को घूरते हुए महसूस किया और उसकी आंखें विक्रम पर टिक गईं, जो बर्फ के समान सफेद कपड़े पहने हुए था। विक्रम ने भी दूसरी ओर देखा, अपनी इमोर्टल आई आर्ट को एक्टिवेट करते हुए। रैल्म सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज माइनर अचीवमेंट फिजिक, विदर्ड स्पिरिट फिजिक टैलेंट, विदर्ड फोर्स कन्वर्जन, शरीर के किसी भी हिस्से को कुछ समय के लिए विदर्ड पावर में बदल सकता है। कल्टीवेटेड टेक्निक और बैटल स्किल्स, हेवनली विदर फिंगर, स्पिरिट विदर क्लॉ टेक्निक, सीड नर्चरिंग सीक्रेट मेथड, कल्टीवेटेड स्पेशल एनर्जी, विदर्ड पावर कमजोरी, सभी तरीके विदर्ड पावर पर आधारित हैं। उसकी विदर्ड पावर को सीमित करने से वह अपनी सारी ताकत खो देगा। एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज विदर्ड कल्टीवेटर हु। विक्रम के होठों के कोने हल्के से मुड़ गए जब उसने सीधे एक कदम आगे बढ़ाया। यह देखकर नीचे मैग्निफिसेंट एल्डर ने अपनी निगाहें उस पर टिका दी और उसका स्पिरिचुअल सेंस तुरंत चारों ओर फैल गया। हेलो! लेकिन अचानक उसके कान में गूंजने वाली आवाज से मैग्निफिसेंट एल्डर की पुतलियां सिकुड़ गईं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने विदर्ड पावर की एक लहर से प्रहार किया। विक्रम, जो उसके बगल में आ गया था, वह पीछे नहीं हटा। उसने सीधे अपने शरीर को विदर्ड पावर की लहर से टकरा दिया। मैग्निफिसेंट एल्डर यह नजारा देखकर दंग रह गया। विदर्ड पावर को हिट करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करना, क्या यह आदमी मौत की तलाश में है? हालांकि अगले ही सेकंड उसकी आंखों के सामने जो नजारा आया उसने उसे हैरान कर दिया। जब विदर्ड पावर विक्रम से टकराई तो उसने कोई नुकसान तो नहीं किया, बल्कि ऐसा लगा जैसे उसे चूसा जा रहा हो। वह सीधे विक्रम के शरीर में समा गई और गायब हो गई। बस विदर्ड पावर को सीमित करना ही काफी है। यह कितना आसान है। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसने देखा कि विक्रम मुस्कुराया और उसने सीधे उसके कंधे पर हाथ रख दिया। पूरी प्रक्रिया इतनी तेज थी कि मैग्निफिसेंट एल्डर को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। लेकिन मैग्निफिसेंट एल्डर घबराया नहीं। अपने शरीर को हिलाते हुए उसका पूरा कंधा सीधे विदर्ड पावर के एक द्रव्यमान में बदल गया। उसे हैरानी हुई कि विक्रम ने विदर्ड पावर में बदल जाने के बाद भी उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था। इसके अलावा वह विदर्ड पावर के पीछे पीछे सीधे उसके शरीर में घुस गया। तुम मौत को दावत दे रहे हो, मैग्निफिसेंट एल्डर ठंडी आवाज में चिल्लाया। उसके शरीर की विदर्ड पावर ने एक रस्सी की तरह काम किया, जिसने विक्रम के पहुंचते हुए हाथ को सीधे लपेट लिया और बांध दिया। हेवनली विदर फिंगर! उसी समय उसने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया। इस उंगली का सामना करते हुए विक्रम को ऐसा लगा जैसे इस पल में पूरी दुनिया ग्रे हो गई हो। उसके सामने की उंगली 100 गुना बड़ी हो गई लग रही थी और उसे कुचलने के लिए ऐसे नीचे आ रही थी जैसे आसमान को ही ढक रही हो। तुम्हारी यह चाल काफी अच्छी है। यह देखकर विक्रम थोड़ा हैरान हुआ और तारीफ के 2 शब्द कहे बिना नहीं रह सका। मैग्निफिसेंट एल्डर ने त्योरियां चढ़ाईं। वह मरने वाला है और फिर भी उसके पास उसकी तारीफ करने का समय है।
जैसे ही वह यह सोच रहा था, 1, 2, 3 ग्रे गोल्ड ऊर्जा के 3 विस्प्स अचानक विक्रम की बंदी हथेलियों के बीच से निकले। यह सही नहीं है। जैसे ही यह ग्रे गोल्ड ऊर्जा दिखाई दी, मैग्निफिसेंट एल्डर के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी उंगली के प्रहार की आक्रामक गति जारी नहीं रह सकी और वह सीधे ढह गई। आह! एक तेज चीख गूंज उठी। मैग्निफिसेंट एल्डर का शरीर, जो विदर्ड पावर में बदल गया था, उबलते पानी की तरह पागलों की तरह उबलने लगा। ग्रे गोल्ड ऊर्जा के 3 विस्प्स ने सीधे उसके पूरे शरीर में विदर्ड पावर को मथ दिया, जिससे वह कांपने लगा। यह किस तरह की ऊर्जा है? मैग्निफिसेंट एल्डर खौफ से भर गया। वह इसे रोक नहीं सका। हालांकि यह केवल 3 विस्प्स थे, अपने शरीर में सारी विदर्ड पावर को इकट्ठा करने के बाद भी वह उन्हें रोक नहीं सका। सच कहा जाए तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की विदर्ड पावर ग्रे गोल्ड ऊर्जा के इन 3 विस्प्स के सामने, किसी श्रेष्ठ के सामने एक हीन की तरह थी। यह जरा सा भी प्रतिरोध नहीं कर सकती थी। वह इसे नियंत्रित करना चाहता था, लेकिन उसके शरीर की विदर्ड पावर उसके आदेशों का पालन नहीं करेगी। ग्रे गोल्ड ऊर्जा के 3 विस्प्स उसके अंदर इस तरह मंथन कर रहे थे जैसे उसका पूरा शरीर फटने वाला हो। रुको! जल्दी रुको! तेज दर्द ने उसे लगभग बेहोश कर दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा, जोर से चिल्लाते हुए। वह महसूस कर सकता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका पूरा शरीर फट जाएगा। मैंने हाल ही में यह सोल सप्रेशन आर्ट सीखी है और अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है। मैं तुम्हें अपने पहले प्रैक्टिस सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करूंगा, विक्रम ने एक रहस्यमयी हैंड सील बनाते हुए कहा और अपनी हथेली सीधे दूसरे के सिर पर रख दी। आता! मैग्निफिसेंट एल्डर ने तुरंत एक के बाद एक कई तीखी चीखें निकालीं। यह लगभग आधा मिनट तक चला। जब विक्रम ने अपना हाथ वापस ले लिया तो यह रुक गया। यह काफी आसानी से हो गया। दूसरे की सोल से जुड़े निशान को महसूस करते हुए विक्रम के होंठ मुड़ गए। मैग्निफिसेंट एल्डर जमीन पर लेटा हुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी सोल में कुछ जुड़ गया है। वह इसे बाहर निकालना चाहता था, लेकिन यह पहले से ही उसकी सोल में मजबूती से जकड़ा हुआ था, जैसे कि यह उसका हिस्सा बन गया हो। इस वजह से उसने खौफ में विक्रम की ओर देखा, जो उसके सामने एक मासूम मुस्कान के साथ खड़ा था। तुमने मेरे साथ क्या किया? कुछ खास नहीं, बस एक छोटी सी चीज जो तुम्हारी सोल को पल भर में फाड़ सकती है। विक्रम मुस्कुराया। मैग्निफिसेंट एल्डर की नजरों में यह मुस्कान अब किसी राक्षस की मुस्कान जैसी लग रही थी। तुम आखिर हो कौन? तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? मैग्निफिसेंट एल्डर इस समय थोड़ा पागल सा हो गया था। उसकी नजरों में विक्रम कहीं से भी प्रकट हो गया था और उसने तुरंत उस पर हमला कर दिया था। उसकी याद में विक्रम जैसे शक्तिशाली विशेषज्ञ के साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। जिसने अभी तुम्हें वॉयस ट्रांसमिशन भेजा था वह मैं ही था, विक्रम ने उदासीनता से कहा। खन्ना फैमिली, तुम उन्हें जानते हो, है ना? यह सुनकर मैग्निफिसेंट एल्डर के चेहरे के भाव थोड़े सख्त हो गए। जैसा कि उम्मीद थी, जिसने अभी ट्रांसमिशन भेजा था वह मल्होत्रा फैमिली ओल्ड एंसेस्टर नहीं था। साथ ही खन्ना फैमिली। तुम खन्ना फैमिली से हो? मैग्निफिसेंट एल्डर कुछ हैरान था। उसने खन्ना फैमिली की पृष्ठभूमि की बहुत स्पष्ट रूप से जांच की थी। उस फैमिली में सबसे मजबूत फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर केवल 2 ही लोग थे। उनके पास उसके सामने खड़े इस विशेषज्ञ जैसा कोई कैसे हो सकता है? ठीक है, अब तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, विक्रम ने बेरुखी से कहा। 1, मर जाओ। 2, मेरे सामने घुटने टेक दो और मेरे सेवक बन जाओ। सेवक? यह सुनकर मैग्निफिसेंट एल्डर तुरंत गुस्से से भर गया। वह वास्तव में उसके जैसे सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के किसी व्यक्ति को एक सेवक बनाना चाहता था। क्या मजाक है? यह बिल्कुल आह! जैसे ही वह यह सोच रहा था, उसकी सोल में मौजूद निशान और उसके शरीर में मौजूद विदर्ड इमोर्टल पावर के 3 विस्प्स एक ही समय में मंथन करने लगे। तेज दर्द के कारण वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा, चीखने लगा और दर्द से तड़पने लगा। रुको! जल्दी रुको! वह अपने मुंह से दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सका। विक्रम नहीं रुका, केवल बेरुखी से बोला, मेरा धैर्य बहुत सीमित है। 3 सेकंड। यदि तुम घुटने नहीं टेकते तो तुम मर सकते हो। 3, 2,
एक, मैं घुटने टेकता हूं, मैं घुटने टेकता हूं। तेज दर्द और मौत के फरिश्ते की दरांती पहले से ही उसके गले पर होने के एहसास ने मैग्निफिसेंट एल्डर के दिल में मौजूद घमंड को पल भर में खत्म कर दिया और उसने जल्दी से चिल्लाकर कहा, यह हुई ना बात। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया और विदर्ड इमोर्टल पावर और सोल सप्रेशन आर्ट द्वारा दूसरे पक्ष को होने वाले दर्द को रोक दिया। हफ हफ। दर्द गायब हो गया और मैग्निफिसेंट एल्डर जमीन पर गिर पड़ा, अपनी पीठ के बल सीधा लेटा हुआ और जोर जोर से हाँफने लगा। सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचने के बाद यह पहली बार था जब उसने मौत को इतने करीब से महसूस किया था। चेहरे पर मुस्कान लिए खड़े विक्रम को देखकर उसका शरीर कांपने से खुद को रोक नहीं पाया। एक राक्षस, उसके सामने खड़ा यह शख्स एक राक्षस है। विक्रम को उसकी नजरों की परवाह नहीं थी, वह अभी अच्छे मूड में था। आखिरकार जिन्हें उसने पहले समन किया था उनके विपरीत यह एक जीवित सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का सेवक था। हल्की सांस लेते हुए उसने भी अपने सामने धुंध में लिपटे जंगल का जायजा लेना शुरू कर दिया। इमोर्टल मास्टर, यह धुंध हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित एक रेस्ट्रिक्शन है। इसके अंदर हर्ब गार्डन है। उसके बगल में एल्डेस्ट मास्टर खन्ना, जो अभी भी स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर की पीठ पर थे, उन्होंने उससे चीजों का जायजा लेते हुए देखा और जल्दी से इस जगह का परिचय दिया। विक्रम ने अपनी भौहें उठाईं। हम्मम। अचानक कुछ नोटिस करते हुए उसकी निगाहें अचानक तेज हो गईं। परिचय, ब्लड लाइन ऑनरा का उपयोग करके बनाई गई एक अनूठी रेस्ट्रिक्शन संरचना। यह उन सभी जीवित प्राणियों को रोक देगी जिनके पास इसके निर्माण में उपयोग किया जाने वाला विशिष्ट ब्लड लाइन ऑनरा नहीं है। नोट, एक बार जब इस रेस्ट्रिक्शन को जबरन नष्ट कर दिया जाता है तो यह अंदर मौजूद हर चीज के साथ खुद को नष्ट कर लेगा। वेन सेवरिंग स्पिरिट लैंड। परिचय, एक शक्तिशाली कल्टीवेटर द्वारा एक स्पिरिचुअल वैन के एक हिस्से को जड़ से उखाड़कर बनाई गई एक अर्ध स्पिरिचुअल वैन वाली जमीन। इसके परिणाम स्वरूप बनने वाली मिट्टी स्पिरिट मेडिसिन को उगाने और लगाने के लिए बेहद उपयुक्त है। स्थिति, वर्तमान स्पिरिट लैंड के मूल में वर्षों के संचय के बाद एक वैन सेवरिंग ट्रेजर स्प्राउट उगा है। यह स्प्राउट स्वर्ग और पृथ्वी के सार को इकट्ठा करता है। निकाले जाने और पोषित होने के बाद यह कुछ ही समय में एक होली मेडिसिन के रूप में विकसित हो सकता है। नोट, निकालते समय इसे सोल पावर में लपेटा जाना चाहिए और एक जेड कंटेनर में रखा जाना चाहिए। वेन सेवरिंग स्पिरिट लैंड ट्रेजर स्प्राउट होली मेडिसिन। विक्रम जानकारी को सीधा घूरता रहा। स्पिरिट मेडिसिन को लो ग्रेड, मीडियम ग्रेड, हाई ग्रेड, पीक ग्रेड और होली मेडिसिन में बांटा गया है। होली मेडिसिन इमोर्टल डाउ कॉन्टिनेंट पर दवा की सबसे ऊंची झात रैंक है। ऐसी अफवाह है कि हर होली मेडिसिन में मृतकों को वापस जिंदा करने और हड्डियों पर मांस उगाने की शक्ति होती है। इमोर्टल सीक्रेट रेल्म में भी उसने होली मेडिसिन का कोई निशान नहीं देखा था। इस जगह पर वास्तव में एक होली मेडिसिन स्प्राउट मौजूद था। विक्रम ने तुरंत अघोरनाथ की ओर देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि यह जगह सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के किसी व्यक्ति को इतनी हद तक जाने के लिए मजबूर कर सकती थी। हालांकि वह इसे एक ही नजर में समझ सकता था, क्योंकि उसके पास इमोर्टल मास्टर हेवनली आई थी। उसके सामने खड़े इस व्यक्ति ने इसे कैसे समझ लिया? उसने तुरंत पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अघोरनाथ, मैग्निफिसेंट एल्डर ने जवाब दिया और अपना परिचय भी दिया। इस बूढ़े आदमी की एक उपाधि भी है, कैंकू, ओल्ड एंसेस्टर। विक्रम ने उसे हैरानी से देखा। तुम्हारे जैसे व्यक्ति को ओल्ड एंसेस्टर भी कहा जा सकता है? मैग्निफिसेंट एल्डर के मुंह का कोना फड़कने लगा। वह सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर था। साउदर्न रीजन में वह कल्टीवेटर्स के उच्चतम स्तर से था। तुम्हारे मुंह से ऐसा बेकार नाम कैसे निकल सकता है? लेकिन विक्रम द्वारा दिखाए गए तरीकों के बारे में सोचकर वह चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सका, और साथ ही उसका दिल उलझन से भर गया। उसके सामने खड़ा यह शख्स आखिर आया कहां से था? उसने कई सालों तक साउदर्न रीजन पर राज किया था और विक्रम जैसे शक्तिशाली विशेषज्ञ के बारे में कभी नहीं सुना था। मुझे बताओ। विक्रम को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वह क्या सोच रहा था, और उसने सीधे पूछा,
तुम इस मेडिसिनल गार्डन के लिए इतनी हद तक क्यों गए? अघोरनाथ चुप रहा, लेकिन अपनी सोल में किसी बाहरी चीज को हिलते हुए महसूस करके उसका शरीर कांप उठा और वह जल्दी से बोला। इस बूढ़े व्यक्ति ने पाया कि यह जगह एक अर्ध स्पिरिचुअल वैन वाली जमीन है और वह इसे एकांत कल्टीवेशन के लिए एक जगह के रूप में विकसित करना चाहता था। आह! अपनी बात के बीच में ही वह अचानक एक दर्दनाक चीख मारते हुए अपना सिर पकड़कर जमीन पर लोटपोट होने लगा। रुको, जल्दी रुको! वह जोर से दहाड़ा। विक्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने 2 उंगलियों को एक साथ ठपठपाया, जिससे सोल सप्रेशन आर्ट का प्रभाव और तेज हो गया। आ! एक पल के लिए अघोरनाथ को लगा जैसे उसकी पूरी सोल फटने वाली हो। वह जल्दी से दहाड़ा। यह बूढ़ा आदमी सच बताएगा! यह बूढ़ा आदमी सच बताएगा! आ! विक्रम ने अपनी उंगलियां छोड़ दी और ठंडी आवाज में बोला, यह आखिरी मौका है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। अगर तुमने मुझसे फिर से कुछ भी छिपाने की हिम्मत की तो अच्छा होगा कि मैं तुम्हें अपना सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का सेवक न बनाऊं। यह सुनकर अघोरनाथ का शरीर कांप उठा। उसने ज्यादा जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। यह बूढ़ा आदमी यहां दबी किसी चीज के लिए आया है। वेन सेवरिंग ट्रेजर स्प्राउट? विक्रम ने पूछा। तुम? अघोरनाथ ने उसे सदमे में देखा। तुम्हें पता है? विक्रम ने जवाब नहीं दिया और बोलना जारी रखा। मुझे बताओ कि तुमने इस जगह की खोज कैसे की और तुम्हारी बात की व्यवस्थाओं की प्रक्रिया क्या थी? यह सुनकर हालांकि अघोरनाथ हैरान था कि विक्रम को वैन सेवरिंग ट्रेजर स्प्राउट के बारे में पता था, फिर भी उसने सच कबूल कर लिया। उसकी बातों से विक्रम ने अपने पिछले शक की पुष्टि कर ली। पिछले 6 महीनों से मल्होत्रा फैमिली ने सीधे तौर पर खन्ना फैमिली के खिलाफ काम नहीं किया था, बल्कि उन्हें गुप्त रूप से बंदी बना लिया था। यह सब अघोरनाथ के आदेश पर हुआ था। अघोरनाथ ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसे अभी तक अपने सामने मौजूद जगह की रेस्ट्रिक्शन स्थिति का पता नहीं चला था। यह बात 6 महीने पहले शुरू हुई थी। मल्होत्रा फैमिली ओल्ड एंसेस्टर उसका नाम मात्र का शिष्य था। 6 महीने पहले उसे मल्होत्रा फैमिली ओल्ड एंसेस्टर ने आमंत्रित किया था। रास्ते में उसने गलती से इस वेन सेवरिंग स्पिरिट लैंड की खोज की, लेकिन स्पिरिट लैंड के चारों ओर धुंध की रेस्ट्रिक्शन ऐसी चीज थी जिसे वह भी नहीं तोड़ सकता था। जब वह सोच रहा था, तभी ऐसा हुआ कि सेकंड मास्टर खन्ना और कुछ अन्य लोग जड़ी बूटियां इकट्ठा करने आए। यह जानने के बाद कि यह जगह खन्ना फैमिली का मेडिसिनल गार्डन थी, उसने कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि मल्होत्रा फैमिली ओल्ड एंसेस्टर से सेकंड मास्टर खन्ना और बाकी लोगों को पकड़ने के लिए लोग भेजे ताकि उनसे तरीका पूछा जा सके। लेकिन उसे जो जवाब मिला वह साफ तौर पर असंतोषजनक था। इसके बाद मल्होत्रा फैमिली ओल्ड एंसेस्टर ने खन्ना फैमिली से पूछताछ शुरू करने के लिए अपने तरीकों का इस्तेमाल किया, फिर भी जवाब वही रहा। न तो अघोरनाथ और न ही मल्होत्रा फैमिली ओल्ड एंसेस्टर बेवकूफ थे। अगर खन्ना फैमिली ने उस हद तक धकेले जाने पर भी ऐसा जवाब दिया तो इसका मतलब था कि इस जगह की रेस्ट्रिक्शन में बाहरी लोगों के प्रवेश का वास्तव में कोई तरीका नहीं था। कोई और विकल्प न होने के कारण अघोरनाथ को खुद इस पर शोध करना शुरू करना पड़ा। चूंकि यह रेस्ट्रिक्शन खन्ना फैमिली के सदस्यों से जुड़ी थी, किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए उसने जानबूझकर मल्होत्रा फैमिली को अभी खन्ना फैमिली के सदस्यों को न छूने के लिए कहा, उन्हें तब तक रोके रखा जब तक कि वह कोई तरीका नहीं खोज लेता। इस शोध में आधा साल लग गया। इसके लिए वह साउथ स्टार प्रीफेक्चर में इमोर्टल सीक्रेट रेल्म भी नहीं गया। अंततः कुछ समय पहले उसने एक तरीका खोज निकाला, लेकिन इसके लिए खन्ना फैमिली के एक सदस्य का उपयोग करना जरूरी था। इसलिए उसने विशेष रूप से खन्ना फैमिली के 2 सदस्यों को लाने के लिए मल्होत्रा फैमिली ओल्ड एंसेस्टर से संपर्क किया। उस समय जब विक्रम और विशाल पहुंचे और उन्होंने अभी-अभी खन्ना निवास के बाहर गश्त करने के लिए मल्होत्रा फैमिली द्वारा भेजे गए लोगों को गिराया था, मल्होत्रा फैमिली का कोई व्यक्ति तुरंत दरवाजा पीटने आया। वास्तव में यह मल्होत्रा फैमिली ओल्ड एंसेस्टर को संदेश मिलने और खन्ना फैमिली के सदस्यों को पकड़ने के लिए
फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज कल्टीवेटर्स को भेजने के ठीक बाद की बात थी। उसके बाद वह सब हुआ जो पहले हो चुका था। सुनने के बाद विक्रम ने पूछा, वह कौन सा तरीका है जो तुमने खोजा है? यह एक फॉर्मेशन है जिसे ब्लड लाइन कॉपिंग फॉर्मेशन कहा जाता है। अघोरनाथ ने एक फॉर्मेशन प्लेट निकाली। यह एक फॉर्मेशन है जिस पर मैंने पिछले 6 महीनों में शोध किया है। यह कुछ ही समय में एक प्राणी की ब्लड लाइन को दूसरे पर कॉपी कर सकता है। विक्रम ने अपनी भौहें उठाईं। तो तुम इस मेडिसिनल गार्डन में प्रवेश करने के लिए खन्ना फैमिली की ब्लड लाइन की कॉपी करना चाहते हो? अघोरनाथ ने सिर हिलाया और आगे धुंध से घिरे जंगल की ओर देखते हुए कहा, इस बूढ़े आदमी ने पिछले आधे साल में इसका कई बार परीक्षण किया है। यहां की रेस्ट्रिक्शन ब्लड लाइन ऑनरा का विश्लेषण करके यह तय करती है कि गुजरने की अनुमति दी जाए या नहीं। इसलिए जब तक ब्लड लाइन कॉपिंग प्राप्त हो जाती है तब तक रेस्ट्रिक्शन गुजरने देगी। तो क्या तुम्हारी इस कॉपिंग का उस व्यक्ति पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है जिसकी कॉपी की जा रही है? दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं है। यह केवल उस व्यक्ति को थोड़े समय के लिए एनीमिया के लक्षण महसूस कराएगा जिसकी कॉपी की जा रही है। विक्रम ने अपनी भौहें उठाईं। मास्टर, मैं यह कर सकता हूं। बगल से विशाल बोल उठा। विक्रम और अघोरनाथ के बीच की बातचीत छिपी नहीं थी और विशाल ने सब कुछ सुन लिया था। उसे नहीं पता था कि वेन सेवरिंग ट्रेजर स्प्राउट क्या है, लेकिन वह देख सकता था कि विक्रम इसे बहुत महत्व देता था। यह सुनकर विक्रम ने अघोरनाथ की ओर देखा। सबसे पहले उस फॉर्मेशन को सेट करो जिसका तुमने जिक्र किया था। अघोरनाथ ने सिर हिलाया और तुरंत फॉर्मेशन प्लेट के साथ इसे सेट करना शुरू कर दिया। विक्रम बगल से देख रहा था। उसे पहले अघोरनाथ के फॉर्मेशन की पुष्टि करने की आवश्यकता थी। वास्तव में अगर संभव हो तो विशाल को अंदर जाने देना और वेन सेवरिंग ट्रेजर स्प्राउट निकालना सबसे अच्छा होगा। हालांकि इमॉर्टल आई आर्ट की जानकारी के अनुसार वेन सेवरिंग ट्रेजर स्प्राउट को निकालते समय सोल पावर में लपेटा जाना चाहिए, जो कि विशाल की वर्तमान क्षमता से परे है। बाहरी रूप से स्वतंत्र रूप से सोल पावर का उपयोग करने के लिए किसी की सोल को कम से कम सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचना चाहिए। जल्द ही एक गहरा लाल फॉर्मेशन पैटर्न तैयार हो गया। विक्रम ने जांच करने के लिए इमॉर्टल आई आर्ट का उपयोग किया। ब्लड लाइन कॉपिंग फॉर्मेशन। परिचय। एक जीव के ब्लड ऊर्जा को अवशोषित करके और उसे दूसरे जीव में स्थानांतरित करके कुछ ही समय में ब्लड लाइन कॉपिंग प्राप्त की जाती है। अवशोषित होने वाले प्राणी को एक निश्चित मात्रा में ब्लड ऊर्जा का नुकसान होगा, जो कि गोल्डन कोर स्टेज से ऊपर की कल्टीवेशन वाले जीवों के लिए न के बराबर है। यह पुष्टि करने के बाद कि यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा अघोरनाथ ने कहा था, वह फिर बोला, शुरू करो। इमॉर्टल मास्टर, हमें भी मदद करने दें। इस समय एल्डेस्ट मास्टर खन्ना और कई अन्य लोग आगे आए। कोई जरूरत नहीं है, विशाल ही काफी है। ज्यादा लोगों का होना वास्तव में नुकसानदायक होगा। विक्रम ने उन्हें तुरंत रोक दिया। इसका गोल्डन कोर स्टेज पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के लिए शायद ऐसा न हो। यह सुनकर एल्डेस्ट मास्टर खन्ना और बाकी लोगों ने जिद नहीं की। विशाल फिर फॉर्मेशन में चला गया और उसने अघोरनाथ की ओर देखा। क्या मुझे कुछ करने की जरूरत है? तुम्हें बस फॉर्मेशन के भीतर खड़ा होना है, अघोरनाथ बोला, और साथ ही उसने विक्रम की ओर देखा। विक्रम समझ गया और वह भी तुरंत फॉर्मेशन में कदम रखा। अघोरनाथ ने हैंड सील्स बनानी शुरू कर दी। जल्द ही विशाल के शरीर से ब्लड ऊर्जा की लपटें निकलने लगीं। विक्रम का पूरा शरीर जल्द ही ब्लड ऊर्जा की एक मोटी परत में लिपट गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सीधे आगे धुंध से घिरे जंगल में कदम रखा। सिजल सिजल। जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसके शरीर पर ब्लड ऊर्जा जंगल की धुंध के साथ थोड़ा सा उतार चढ़ाव करने लगी। विक्रम फिर सफलतापूर्वक अंदर चला गया। धुंध से गुजरने के बाद उसकी दृष्टि अचानक साफ हो गई और एक विशाल मेडिसिनल फील्ड दिखाई दिया। यह विभिन्न स्प्रिट मेडिसिन और सामग्री से भरा हुआ था, लेकिन विक्रम को इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। एक ही नजर ने उसे बता दिया कि वे ज्यादातर लो ग्रेड स्प्रिट मेडिसिन या यहां तक कि साधारण जड़ी बूटियां थीं।
मात्रा को छोड़कर मूल रूप से उल्लेख करने लायक कुछ भी नहीं था। वह सीधे मेडिसिनल फील्ड के मूल में गया। उसने अपना छोटा जड़ी बूटी खोदने वाला फावड़ा निकाला और खोदना शुरू कर दिया। जल्द ही अंगूठे के बराबर मोटा एक कोमल सफेद स्प्राउट दिखाई दिया। जैसे ही वह कुछ करने वाला था, उसने देखा कि हवा के संपर्क में आने के बाद कोमल सफेद स्प्राउट अपने आप हिलने लगा और वापस मिट्टी में सिकुड़ने लगा। यह हिलता है? विक्रम हैरान था और उसने अपने इमॉर्टल आई आर्ट से करीब से देखा। वेन सेवरिंग ट्रेजर स्प्राउट। उम्र 3000 साल। स्थिति आध्यात्मिकता का एक अंश विकसित हो गया है। कल्टीवेशन सुझाव, इसे सोखने के लिए जीवन ऊर्जा प्रदान करें और यह तेजी से बदल सकता है और बढ़ सकता है। 3000 साल। विक्रम हैरान था। खन्ना फैमिली का इतिहास केवल कुछ 100 साल पुराना था, तो इस 3000 साल पुराने वेन सेवरिंग ट्रेजर स्प्राउट का क्या चक्कर था? क्या ऐसा हो सकता है कि यह जगह खन्ना फैमिली के पूर्वजों द्वारा पीछे नहीं छोड़ी गई थी? हालांकि यह अजीब था, लेकिन विक्रम के हाथ शांत नहीं रहे। उसने जल्दी से वेन सेवरिंग ट्रेजर स्प्राउट को लपेटने के लिए सोल पावर का एक झोंका छोड़ा और उसे मिट्टी के नीचे से बाहर खींच लिया। ट्रेजर स्प्राउट को स्प्राउट कहा जाता था, लेकिन यह लगभग आधा मीटर लंबा था और एक लंबे हरे प्याज जैसा दिखता था। हालांकि इसके चारों ओर घूमती दूधिया सफेद रोशनी की परत और इसका लगातार संघर्ष स्पष्ट रूप से दिखाता था कि यह हरा प्याज साधारण के अलावा कुछ भी था। विक्रम ने एक जेट बॉक्स निकाला और सावधानी से अपनी सोल पावर का उपयोग करके हरे प्याज को लपेटा और उसे अंदर रख दिया। इसे कसकर सील कर दिया। मैं तुम्हें कुछ ही समय में फिर से बड़ा कर दूंगा। जेट बॉक्स पकड़े हुए विक्रम मन ही मन बड़बड़ाया। उसके पास ऐसी चीजें थीं जो जीवन ऊर्जा प्रदान कर सकती थीं। जब उसने इमॉर्टल सीक्रेट रेल्म में इमॉर्टल ट्रेजर पवेलियन की खोज की थी, तो उसने सन मून स्पिरिट लिक्विड से एक पूरा पूल भर दिया था, जो सबसे शक्तिशाली जीवन ऊर्जा थी। वह वहां नहीं रुका और जाने के लिए मुड़ा। चलो चलते हैं। मेडिसिनल गार्डन से बाहर निकलते ही विक्रम ने सीधे कहा। विशाल और बाकी लोगों ने सिर हिलाया। उन्हें पता था कि उसे आइटम मिल गया है और वे सभी स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर पर सवार हो गए। अघोरनाथ को भी साथ लाया गया था। विक्रम ने कहा, पहले पिल माउंटेन सिटी लौटो। रोर। स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर ने एक दहाड़ लगाई और उसी रास्ते वापस छलांग लगा दी। अपनी स्टोरेज रिंग मुझे दो। विक्रम ने तुरंत अघोरनाथ की ओर देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्या? अघोरनाथ ने अपना मुंह खोला। विक्रम की बेरुखी भरी नजरों को देखकर उसका मुंह फड़कने लगा और उसने अपनी उंगली से स्टोरेज रिंग उतारकर उसे दे दी। विक्रम के इसे लेने के बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाना जारी रखा। मैच्योर बीस्ट विदर्ड स्पिरिट सीड्स, उन्हें भी बाहर निकालो। तुम्हें वो भी चाहिए? अघोरनाथ दंग रह गया, लेकिन विक्रम की जिद देखकर उसने फिर भी उन्हें बाहर निकाल लिया। कुल 5 थे। विक्रम की आंखें चमक उठीं। ये 5 बीस्ट विदर्ड स्पिरिट सीड्स सभी म्यूटेंट्स में बदल सकते थे। एक बीज खुद और म्यूटेंट बनने के बाद का शव बिल्कुल उस स्नेक मैन की तरह उसे 110 विस्प्स विदर्ड इमॉर्टल पावर प्रदान कर सकता था। ये 5 कुल 550 विस्प्स होंगे, जो पहले से ही उस कुल राशि के आधे के बराबर था जो वर्तमान में उसके पास थी। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और चमकती आंखों से अघोरनाथ की ओर देखा। यह सीड नर्चरिंग सीक्रेट मेथड जिसे तुम कल्टीवेट करते हो, इन बीस्ट विदर्ड स्पिरिट सीड्स का लगातार उत्पादन करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? उसके उत्साह को देखकर अघोरनाथ थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने सच्चाई से जवाब दिया। इसके लिए सामग्री की आवश्यकता होती है। एक मैच्योर बीस्ट विदर्ड स्पिरिट सीड के लिए एक नैसेंट सोल स्टेज स्पिरिट बीस्ट की बची हुई सोल के साथ एक नैसेंट सोल स्टेज इंसान या किसी अन्य प्रकार के स्पिरिट बीस्ट की आवश्यकता होती है और लगभग 5 से 10 साल का समय लगता है। इतनी परेशानी? विक्रम ने त्योरियां चढ़ाई और पूछा, क्या समय कम करने का कोई तरीका है? अघोरनाथ ने सिर हिलाया। विक्रम को थोड़ी निराशा महसूस हुई। वह सोच रहा था कि अगर सामने वाला इन बीस्ट विदर्ड स्पिरिट सीड्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता है, तो वह असीमित रूप से अपनी विदर्ड इमॉर्टल पावर को फिर से भरने के लिए उन पर निर्भर रह सकता है। ऐसा लग रहा था कि वह कोई सपना देख रहा था।
अपना सिर हल्का सा हिलाते हुए विक्रम ने दूसरे की स्टोरेज रिंग का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। अंदर की कुछ चीजों ने उसकी आंखें चमका दीं। सभी विदर्ड पावर से संबंधित थीं। विशेष रूप से ग्रे पैटर्न से ढका एक फल, विदर्ड फ्रूट, एक प्रकार का हेवन एंड अर्थ ट्रेजर जो स्पिरिट मेडिसिन की श्रेणी में नहीं आता था, क्योंकि यह विशेष वातावरण में विदर्ड पावर से घनीभूत होता था। इसमें बड़ी मात्रा में शुद्ध विदर्ड पावर होती थी और यह एक विदर्ड कल्टीवेटर के लिए एक बेहतरीन पूरक था। वह फल विक्रम को विदर्ड फ्रूट निकालते और उसकी जांच करते देख अघोरनाथ बोलने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, विक्रम मुस्कुराया और बोला, यह फल काफी अच्छा है। मैं इसे एक सेवक के रूप में अपने मास्टर को तुम्हारे स्वागत उपहार के रूप में लूंगा। स्वागत उपहार, मेरे पैर की जूती। अघोरनाथ ने मन ही मन कोसा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल खून के आंसू रो रहा हो। उसने कई साल पहले संयोग से यह फल प्राप्त किया था और इसका उपयोग करने से कतराता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इसे इस तरह छीन लिया जाएगा। विक्रम को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वह क्या सोचता है और उसने अपना निरीक्षण जारी रखा। विदर्ड पावर से संबंधित वस्तुओं के अलावा उसे एक डिटेक्शन जेड प्लेट नामक एक वस्तु भी मिली जो आसपास की स्पिरिचुअल वेन्स के ऑनरा का पता लगा सकती थी। सरल शब्दों में यह एक प्रकार का खजाना शिकारी था, क्योंकि स्पिरिचुअल वेन्स के ऑनरा वाले स्थान ज्यादातर कुछ हेवन एंड अर्थ ट्रेजर्स के घर थे। विक्रम ने पूछा, यह कहां से आया? अघोरनाथ ने समझाया, यह साउदर्न ट्रेजर पवेलियन द्वारा विकसित शीर्ष स्तरीय उत्पादों में से एक है। अस्तित्व में केवल कुछ ही हैं और मैंने इसे खरीदने के लिए भारी कीमत चुकाई थी। साउदर्न ट्रेजर पवेलियन? विक्रम ने अपनी भौहें उठाईं। वीरेंद्र की छवि उसके दिमाग में उभरने से खुद को रोक नहीं पाई। वापस ज्याओनान आइलैंड पर उसने उस आदमी की बची हुई सोल के एक हिस्से को भागने दिया था। वह सोच रहा था कि साउदर्न ट्रेजर पवेलियन का यह सेकंड पवेलियन मास्टर अब कहां होगा। क्या उसे किसी समुद्री जानवर ने निगल लिया होगा? साउथ स्टार प्रीफेक्चर के उत्तरी भूमि क्षेत्र में एक हलचल भरे शहर के केंद्र में एक मंडप के अंदर आछू एक मेज पर बास्केटबॉल के आकार के एक काले केकड़े को अचानक छींक आ गई। सेकंड पवेलियन मास्टर, क्या आप ठीक हैं? पास ही खड़े प्रेसिडेंट लोकेश ने चिंता से पूछा। यह पद ठीक है, काले केकड़े, या अधिक सटीक रूप से वीरेंद्र ने एक पिंसर हिलाया, लेकिन उसकी छोटी आंखों से नाराजगी की एक झलक दिखाई दी। उसका वर्तमान शरीर दयनीय रूप से कमजोर था। वह एक छींक भी नहीं रोक सकता था। यह काम नहीं करेगा। उसे जल्दी से पवेलियन मास्टर को ढूंढना था और शरीर बदलने का कोई तरीका सोचना था। साथ ही विक्रम की छवि दिमाग में आई और उसने तुरंत अपने दांत पीस लिए। प्रेसिडेंट लोकेश की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुमने अभी तक पवेलियन मास्टर से संपर्क नहीं किया है? प्रेसिडेंट लोकेश ने सिर हिलाया। वीरेंद्र का चेहरा काला पड़ गया। इतने सारे सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के विशेषज्ञों को समन करने की उस साथी की क्षमता के साथ उनके ग्रेट पवेलियन मास्टर के अलावा कोई भी उसके साथ व्यवहार नहीं कर सकता था। अगर वे अभी भी संपर्क नहीं कर पाए। डिंग! तभी अचानक एक धीमी सी झंकार बजी। वीरेंद्र के चेहरे के भाव जम गए और प्रेसिडेंट लोकेश ने तुरंत एक कंपन करता हुआ विशेष जेड टोकन निकाला। यह पवेलियन मास्टर है, बज बज! जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, अचानक जेड टोकन पर एक छवि झिलमिला उठी। छवि में हवा की तरह बहते लंबे बालों वाला एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति दिखाई दिया, जिसने उत्तम रेशमी कपड़े पहने हुए थे। प्रणाम ग्रेट पवेलियन मास्टर! प्रेसिडेंट लोकेश तुरंत झुक गए। उनके सामने छवि में मौजूद व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनके साउदर्न ट्रेजर पवेलियन के मायावी ग्रेट पवेलियन मास्टर थे, जो साउदर्न ट्रेजर पवेलियन के असली मालिक थे। साउदर्न ट्रेजर पवेलियन के ग्रेट पवेलियन मास्टर ने प्रेसिडेंट लोकेश की ओर देखा। तुम्हें मुझसे क्या काम है? ग्रेट पवेलियन मास्टर, सेकंड पवेलियन मास्टर आपको ढूंढ रहे हैं। जैसे ही प्रेसिडेंट लोकेश बोले, वह जल्दी से एक तरफ हट गए, जिससे मेज पर वीरेंद्र दिखाई देने लगा। वीरेंद्र? साउदर्न ट्रेजर पवेलियन के ग्रेट पवेलियन मास्टर दंग रह गए। उन्होंने मेज पर बास्केटबॉल के आकार के काले केकड़े को देखा। उनकी आंखों में शक की एक झलक दौड़ गई। ग्रेट पवेलियन मास्टर, मैं हूं वीरेंद्र। उनकी नजरों में काले केकड़े ने इंसानी जुबान में बात की।
साउदर्न ट्रेजर पवेलियन के ग्रेट पवेलियन मास्टर ने अपनी थ्योरियां थोड़ी चढ़ाईं। ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी यह हालत हो गई? वीरेंद्र ने जल्दी से जो हुआ उसका एक संक्षिप्त विवरण दिया। सुनने के बाद साउदर्न ट्रेजर पवेलियन के ग्रेट पवेलियन मास्टर ने वीरेंद्र को हैरानी से देखा। तुम कह रहे हो कि साउथ क्लाउड प्रीफेक्चर के एक छोटे से सेक्ट के 9th एल्डर ने तुम्हें ऐसा बना दिया? जी। वीरेंद्र का मुंह थोड़ा सा फड़का, लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया। हालांकि इस पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन इस बार लौटने के बाद उसने पहले ही प्रेसिडेंट लोकेश से विक्रम की पहचान की जांच और पुष्टि करवा ली थी। साउथ क्लाउड प्रीफेक्चर का स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट 9th एल्डर। कुछ महीने पहले विक्रांत द्वारा प्रस्तुत एक नए उत्पाद प्रचार रिपोर्ट से उसे स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के नाम की कुछ याद थी। इससे पहले यह एक छोटा सा सेक्ट था जिस पर कभी उसकी नजर नहीं गई थी। हालांकि ऐसे सेक्ट के 9th एल्डर ने वास्तव में साउदर्न ट्रेजर पवेलियन के ग्रेट पवेलियन मास्टर फिर बोले, तुमने कहा कि उस छोटे से सेक्ट के 9th एल्डर ने सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के जीवों के एक समूह को समन किया? जी। वीरेंद्र ने सिर हिलाया और निश्चितता के साथ कहा, उनमें से अधिकांश सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के राक्षसी जीव थे। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह व्यक्ति संभवतः एक डेमोनिक कल्टीवेटर है। उसने इस तथ्य को छिपाया था कि उसका शिष्य विक्रांत अभी अभी अपने कथन में एक डेमोनिक कल्टीवेटर था। वैसे भी विक्रांत मर चुका था और विक्रम के अलावा किसी को पता नहीं चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही उसने विक्रम को डेमोनिक कल्टीवेटर कहा हो, उसे विश्वास था कि कोई इस पर संदेह नहीं करेगा। एक डेमोनिक कल्टीवेटर? साउदर्न ट्रेजर पवेलियन के ग्रेट पवेलियन मास्टर ने एक विचारशील भाव दिखाया। वीरेंद्र ने भारी आवाज में कहा, ग्रेट पवेलियन मास्टर, अगर मैं इस डेमोनिक कल्टीवेटर को कीमत नहीं चुकाऊंगा तो मेरे दिल को कभी शांति नहीं मिलेगी। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो जाकर कियांदाओ ओल्ड एंसेस्टर को ढूंढो। उन पर मेरा एक एहसान था, वे तुम्हारी मदद करेंगे। साउदर्न ट्रेजर पवेलियन के ग्रेट पवेलियन मास्टर ने उदासीनता से कहा। वीरेंद्र उलझन में था। ग्रेट पवेलियन मास्टर, क्या आप खुद कार्रवाई नहीं करेंगे? मुझे सेंट्रल रीजन जाना है, मैं पहले से ही अपने रास्ते पर हूं। साउदर्न ट्रेजर पवेलियन के ग्रेट पवेलियन मास्टर ने शांति से कहा, जहां तक तुम्हारे फिजिकल बॉडी की बात है, मैं लौटने के बाद तुम्हारे लिए कोई तरीका ढूंढ लूंगा। यह सुनकर वीरेंद्र ने सिर हिलाया। छवि गायब हो गई और प्रेसिडेंट लोकेश के हाथ में जेड टोकन वापस शांत हो गया। उन्होंने जेड टोकन दूर रखा और वीरेंद्र की ओर देखा। सेकंड पवेलियन मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? चलो चलते हैं 1000 सी आइलैंड की ओर, वीरेंद्र बोला। उसकी छोटी आंखों में एक ठंडी तेज रोशनी टिमटिमा रही थी। चूंकि उसने उसके फिजिकल बॉडी को नष्ट करने की हिम्मत की और उसे इस तरह के केकड़े से चिपके रहकर जीवित रहने के लिए मजबूर किया, इसलिए वह निश्चित रूप से विक्रम को 10 गुना 100 गुना वापस भुगतान करवाएगा। पिल माउंटेन सिटी, खन्ना निवास। विशाल, इस फल को खाने के लिए समय निकालो और इसके भीतर मौजूद विदर्ड पावर को रिफाइन करो। साथ ही अघोरनाथ की हेवनली विदर फिंगर और स्पिरिट विदर क्लॉ टेक्निक दोनों ही शानदार विदर्ड पावर कल्टीवेशन टेक्निक हैं। तुम अभ्यास के लिए इन्हें ले सकते हो। लौटते ही विक्रम ने विशाल को विदर्ड फ्रूट के साथ साथ 2 स्क्रॉल सौंपे। जी मास्टर, विशाल ने सिर हिलाया। विक्रम ने कुछ सोचा और सन मून स्पिरिट लिक्विड की एक और बोतल निकाली और इसे विशाल को सौंप दिया। हालांकि तुम्हारे पिता और अन्य लोगों के शरीर से बीस्ट विदर्ड स्पिरिट सीड्स हटा दिए गए हैं, लेकिन उनकी जीवन शक्ति को काफी नुकसान हुआ है। यह स्पिरिट लिक्विड उनके जीवन शक्ति के कुछ हिस्से को फिर से भरने में उनकी मदद कर सकता है। धन्यवाद मास्टर, विशाल ने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया। उसने इस सन मून स्पिरिट लिक्विड को नहीं पहचाना, लेकिन यह बताने की जरूरत नहीं थी कि जीवन शक्ति बढ़ाने वाली चीजें कितनी कीमती होती हैं। जाओ, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताओ, विक्रम ने कहा। विशाल ने सिर हिलाया और तुरंत सुमित्रा खन्ना और बाकी लोगों की ओर मुड़ गया। विक्रम फिर पिछले आंगन में गया, हाथ हिलाकर एक बैरियर लगाया, बैठने के लिए गद्दा निकाला और अघोरनाथ द्वारा दिए गए 5 मैच्योर बीस्ट विदर्ड स्पिरिट सीड्स को बाहर लाया। रोर, आऊ, हिस हिस, अजीब सी चीखों की बौछार के साथ 5 अजीब आकार के म्यूटेटेड बीस्ट दिखाई दिए। सीड नर्चरिंग सीक्रेट मेथड जिसका अघोरनाथ अभ्यास करता था, वह मांस और खून वाले किसी भी जीवित प्राणी में बीस्ट विदर्ड स्पिरिट सीड्स लगा सकता था,
चाहे वह इंसान हो या स्पिरिट बीस्ट। उसके सामने मौजूद ये 5 बीस्ट विदर्ड स्पिरिट सीड्स 5 म्यूटेटेड बीस्ट थे। विक्रम ने सीधे उनके शरीर से बीस्ट विदर्ड स्पिरिट सीड्स को निकालने के लिए कार्रवाई की, उन्हें विदर्ड पावर में बदल दिया और फिर उन्हें विदर्ड इमॉर्टल पावर में मिला दिया। 5 म्यूटेटेड बीस्ट जिन्होंने अपने बीस्ट विदर्ड स्पिरिट सीड्स खो दिए थे, वे तुरंत 5 शवों में बदल गए। उसने समनिंग प्लेटफॉर्म निकाला। जल्द ही 50 म्यूटेटेड बीस्ट एक के बाद एक दहाड़ते हुए बाहर आए। विक्रम ने सीधे उसी तरीके का पालन किया, उन्हें एक एक करके अवशोषित किया। 500 से अधिक विदर्ड इमॉर्टल पावर के स्ट्रैंड्स उसके शरीर में प्रवेश कर गए और विक्रम का पूरा वजूद एक मुरझाए हुए ऑनरा की परत में लिपट गया। अपने शरीर को आंतरिक रूप से स्कैन करते हुए और यह देखते हुए कि उसके पास पहले से ही लगभग 2000 विदर्ड इमॉर्टल पावर के स्ट्रैंड्स हैं, उसके होंठों के कोने हल्के से मुड़ गए। सुपर इनविंसिबल विदर्ड एब्जॉर्प्शन आर्ट का अभ्यास करने के बाद विदर्ड इमॉर्टल पावर के हर अतिरिक्त स्ट्रैंड्स ने उसे ताकत का एक विशेष एहसास कराया। विदर्ड इमॉर्टल पावर के रूपांतरण को समाप्त करने के बाद विक्रम ने इमॉर्टल ट्रेजर पवेलियन में प्रवेश किया और वेन सेवरिंग ट्रेजर स्प्राउट निकाला जो उसने अभी प्राप्त किया था। उसने मंडप में सबसे विशाल मंजिल को चुना और एक अस्थायी मेडिसिनल फील्ड बनाने के लिए स्पिरिट सॉइल का ढेर निकाल लिया। इस स्पिरिट सॉइल को एक प्रकार का हेवन एंड अर्थ ट्रेजर माना जाता था, हालांकि विशेष रूप से कीमती नहीं था क्योंकि कई स्पिरिट मेडिसिन लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी स्पिरिट सॉइल में बदल सकती थी। इस प्रकार स्पिरिट सॉइल का मूल्य अधिक नहीं था, लेकिन इसे प्राप्त करना आमतौर पर काफी परेशानी भरा होता था। उसे याद नहीं था कि यह किसकी स्पिरिट सॉइल थी। किसी भी स्थिति में उसने इमॉर्टल सीक्रेट रेल्म से बाहर आने के बाद अपने सामानों को छांटते समय इसे एक स्टोरेज रिंग में पाया था। यह लगभग आधी स्टोरेज रिंग भरने के लिए पर्याप्त थी। अभी वेन सेवरिंग ट्रेजर स्प्राउट लगाने के लिए यह बिल्कुल सही थी। वुश! सोल पावर के प्रतिबंध से मुक्त होने के बाद वेन सेवरिंग ट्रेजर स्प्राउट तुरंत धनुष से छूटे तीर की तरह बाहर निकला और सीधे उस अस्थायी मेडिसिनल फील्ड में घुस गया जिसे विक्रम ने अभी तैयार किया था। यह देखकर विक्रम ने सन मून स्पिरिट लिक्विड की एक बोतल निकाली और उसे मेडिसिनल फील्ड पर छिड़क दिया। सन मून स्पिरिट लिक्विड से जीवन के ऑनरा की गंध महसूस करते हुए वेन सेवरिंग ट्रेजर स्प्राउट, जो मिट्टी के खेत में तेजी से अंदर घुस रहा था, रुक गया। जीवन के लिए अपनी प्यास को रोक पाने में असमर्थ, उसने अपने शरीर के एक हिस्से को मिट्टी से बाहर निकाला और पागलों की तरह सन मून स्पिरिट लिक्विड को सोखना शुरू कर दिया। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। जीवन ऊर्जा प्रदान करने वाली जो चीज उसके पास थी वह स्वाभाविक रूप से सन मून स्पिरिट लिक्विड का पूल था, जिसे उसने इमॉर्टल सीक्रेट रेल्म में इकट्ठा किया था। वेन सेवरिंग ट्रेजर स्प्राउट को सन मून स्पिरिट लिक्विड की पूरी 2 बोतलें पिलाने के बाद ट्रेजर स्प्राउट ने आखिरकार अवशोषित करना बंद कर दिया और अपना पूरा शरीर स्पिरिट सॉइल में डुबो दिया। वह जानता था कि वेन सेवरिंग ट्रेजर स्प्राउट का पेट भर गया था और उसने इसे रिफाइन करना शुरू कर दिया था। अब बस इंतजार करना था। बैरियर की एक परत लगाने के बाद विक्रम फर्श से बाहर निकल गया। वह इमॉर्टल ट्रेजर पवेलियन के अन्य मंजिलों पर गया, अपने शिष्यों की स्थिति की जांच की और फिर इमॉर्टल ट्रेजर पवेलियन से बाहर निकल गया। उसने 2 स्क्रॉल निकाले। लौटते समय उसने अघोरनाथ से हेवनली विदर फिंगर और स्पिरिट विदर क्लॉ टेक्निक की 2 अतिरिक्त प्रतियां बनवाई थीं। जो चीजें उसने विशाल को सीखने के लिए दी थीं, वह उनका खुद भी अभ्यास करने की योजना बना रहा था, क्योंकि जब उसने इसके बारे में सोचा, हालांकि उसने विदर्ड इमॉर्टल पावर की लिगेसी कल्टीवेशन टेक्निक सुपर इनविंसिबल विदर्ड एब्जॉर्प्शन आर्ट का कल्टीवेशन किया था, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादातर कल्टीवेशन के लिए किया जाता था। उसके पास अभी तक विदर्ड पावर के संबंध में कोई युद्ध के तरीके नहीं थे। चूंकि अब तैयार तरीके उपलब्ध थे, तो उसे भी उनमें महारत हासिल कर ही लेनी चाहिए।